नमस्कार साथियों। देश की राजधानी दिल्ली में तानाशाही शुरू है। मैंने कल ही आपको बोला था कि यह सरकार रात को प्लानिंग करेगी और अपना तानाशाही शुरू करेगी। गौर से देखिए, आज दिल्ली पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कर दिया और तमाम युवाओं को दिल्ली पुलिस दौरा दौरा के पीट रही है। सेंट्रल फोर्स भी है। और साथियों, दुख की बात तब आता है जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद के साथ धक्का मुक्की किया जा रहा है। गौर से देखिए, पूरे तरीके से घेराबंदी कर दिया गया है। मतलब जो सीजेपी का मांग था, सोनम वांगचुक का मांग था, कॉकरोच जनता पार्टी का मांग था कि वो संसद भवन तक जाएंगे, लेकिन पूरा लाठीचार्ज, पूरा घेर दिया गया है चारों तरफ से। जगह जगह के आसपास के जितने भी मेट्रो स्टेशन है उसको बंद कर दिया गया है। मतलब तानाशाही कितना इस देश में चरम सीमा पे है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह किस तरह से इस देश में तानाशाही कर रहे हैं, ये भी जरा आप देखिए। ये तानाशाही है देश के लिए, और ये बहुत शर्म की बात है कि हमारे देश में बैठे लोग इस तरह से तानाशाही कर रहे हैं। खबर यह है साथियों कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी वहां पे ट्रकों में भर भर के ईंट पत्थर, टूटी फूटी गाड़ियां लाई गई है। यानी दिल्ली पुलिस के अधिकारी लाए हैं। मैं इस खबर की पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन वहां के जो लोग हैं ये बता रहे हैं। ये वीडियो देख रहे हैं। ये जो आप ट्रक देख रहे हैं, ये हरियाणा नंबर का गाड़ी है और इसके अंदर ईंट पत्थर हैं। सोच कर देखिए, मतलब जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन को हिंसक रूप से बना दिया जाए और जितने भी वहां आंदोलनकारी हैं उनको गिरफ्तार करके एनए से लगा के जेल में बंद कर दिया जाए। ये प्लान है अमित शाह का। सोच कर आप देखिए किस तरह से तानाशाही चरम सीमा पे है। साथियों, मैंने कल ही आपको बताया था कि ये सरकार युवाओं का बात नहीं मानेगी, ये सिर्फ तानाशाही करेगी। आज अखिलेश यादव जी ने बात बोला कि पहले मुगल अत्याचार करते थे, मुगल तानाशाही करते थे, मुगल मंदिरों को लूटते थे, लेकिन आज वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। शांतिपूर्ण इस देश में आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं साथियों, तो ये देश किस लिए है? लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है। मैं फिर कह देना चाहता हूं, ये सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। अलग अलग राज्य से, देश के तमाम कोने से देश के छात्र पहुंचे थे दिल्ली जंतर मंतर पे कि आंदोलन किया जाएगा, शिक्षा मंत्री का रिजाइन मांगा जाएगा, प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा जाएगा। लेकिन वो प्रधानमंत्री, वो अमित शाह देश में तानाशाही कर रहे हैं। युवाओं को दौड़ा दौड़ा कर अमित शाह पिटवा रहा है ये व्यक्ति। ये पूरे तरीके से गुंडई है साथियों। इस देश में शांतिपूर्ण आंदोलन करने नहीं दिया जा रहा है, तो सोच कर देखिए, इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में तानाशाही चल रहा है। और मैं फिर कह देना चाहता हूं कि ये सरकार को जवाब देना बहुत जरूरी है साथियों। जो अमित शाह इस देश में कारनामा कर रहे हैं, देश में गुंडई अमित शाह कर रहे हैं, ये देश के लिए बहुत खतरा है। लोकतंत्र की हत्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी मिलकर कर रहे हैं। सोचकर आप देखिए, प्लानिंग करके जंतर मंतर पे पहले तो देश भर के कोने कोने से युवा पहुंचे। देखिए किस तरह से फुटपाथ पे सोए हुए हैं। ये जरा वीडियो आप देखिए, जरा नजर डालिए इस पर एक, और देखिए कि देश के जंतर मंतर पे इस तरह से युवा फुटपाथ पे सो रहे हैं। साथियों, जंतर मंतर पर इस वक्त पैर रखने का जगह नहीं है। इतना ज्यादा भीड़ हो गया है, इतना ज्यादा युवा आ चुके हैं और सारे सोनम वांगचुक के कहने पर आए हैं। सोनम वांगचुक ने कल ही लिखा था कि आजादी का दूसरा बड़ा आंदोलन होगा, भय मुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत। लेकिन ये सब उल्टा होते जा रहा है। उल्टा में देश में बैठे दो लोग ये पूरे तरीके से देश में तानाशाही कर रहे हैं। साथियों, मेरा नाम होगा पवन और आप देख रहे हैं दी ओरिजिनल भारत। और ये वीडियो सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि दिल्ली में बैठकर ये तानाशाही जो चल रहा है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। और मैं साफ साफ अमित शाह जी और प्रधानमंत्री को कह देना चाहता हूं, ये जो बंद कमरे से प्लानिंग किया जा रहा है, ये प्लानिंग ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। अमित शाह जी, जिस तरह से आप लाठी चार्ज करवा रहे हैं, प्लानिंग करके गाड़ियों में ईंट पत्थर मंगवा रहे हैं, टूटी फूटी गाड़ियों को जंतर मंतर तक पहुंचा रहे हैं, ये अमित शाह का प्लान है कि कैसे भी आंदोलन को हिंसा के रूप में दे दिया जाए और जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा डाल के लंबे समय तक जेल में बंद कर दिया जाए। ये अमित शाह का प्लान है। मैंने कल ही बोला था कि अमित शाह पहले बैठे बैठे बंद कमरे में प्लानिंग करेंगे, अधिकारियों को आदेश देंगे और देखिए लाठीचार्ज हो गया। कुछ देर बाद इन लोगों को संसद भवन तक नहीं जाने दिया जाएगा और पूरे तरीके से देश में तानाशाही चरम सीमा पे है। और देश के तमाम लोगों को यह समझना होगा कि ये सरकार बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है। बच्चे जब आंदोलन करने जा रहे हैं तब ये उन्हें आंदोलन करने नहीं दे रही है। ये तानाशाही अमित शाह जी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। मैं फिर कह देना चाहता हूं, बंद कमरे में जो आप प्लानिंग कर रहे हैं वो प्लानिंग ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। ये तानाशाही देश के लोग उखाड़ के फेंकेंगे आपका। चिंता मत करिए अमित शाह जी।
उखाड़ कर फेंका जाएगा आपका तानाशाही